लव जिहाद बिल यूपी विधानसभा में पास हो गया है। लव जिहाद मामले में उम्र कैद का प्रावधान किया गया है और साथ ही अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए भी बिल पास हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में एक महत्वपूर्ण बिल आज पास हुआ है यूपी की विधानसभा में और अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए जो बिल लाया गया था उसे पास कर दिया गया है। इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है विधानसभा ने और साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि लव जिहाद से जुड़ा जो बिल था उस बिल को भी जो प्रावधान है उसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं। लव जिहाद मामले में अब उम्र कैद का प्रावधान जोड़ा गया है और आज इस बिल पर चर्चा हुई और इस बिल को लेकर चर्चा के बाद विधानसभा ने पास कर दिया है। लव जिहाद बिल पास हो गया है। लव जिहाद मामले में उम्र कैद का प्रावधान रखा गया है और धर्मांतरण रोकने के लिए भी बिल पास हो गया है। योगी सरकार का लव जिहाद विरोधी विधेयक यूपी विधानसभा से पारित हो गया है और इसमें धर्म परिवर्तन और बहला फुसलाकर शादी करने पर सजा को दोगुना तक कर दिया गया है। रजनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, एक महत्वपूर्ण बिल और इसको लेकर काफी चर्चा भी हो रही थी, विधानसभा से पास कर दिया गया है। क्या है इसकी खासियत जो बिल यूपी विधानसभा ने पास किया है उसमें? इसके पहले भी योगी सरकार ये बिल लाई थी, लेकिन ये जो बिल आया है ये संशोधित बिल है और इस बिल में इस बात का जिक्र किया गया है कि ताउम्र आपको जेल में रहना होगा और जो जुर्माने की राशि है उसको बढ़ा दी गई है। योगी सरकार जब कानून लाई थी तो उसके बाद भी लगातार घटनाएं सामने आ रही थी और लोग एफआईआर कराने जाते थे, पुलिस में जाते थे। तो कहीं ना कहीं योगी सरकार को लग रहा था कि इसको लेके कड़े कानून बनाना होगा। वही कड़ा कानून आया। हालांकि कानून आने से पहले ही उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये लोग पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा ये लेना चाह रहे हैं। हालांकि 2024 का लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को बता दिया कि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, विधायक है, खुल के बैटिंग के, उन्होंने कहा कि जो अपोजिशन की पार्टी है उत्तर प्रदेश में उनका चाल चरित्र चेहरा ऐसा रहा है कि हमेशा से तुष्टीकरण के नाम पे वो अलग राजनीति करते हैं, उनमें माफिया हैं, गुंडे हैं और एक वर्ग का वोट पाने के लिए से हमेशा से उनके तरफदारी करते रहे। तो कहीं ना कहीं उनका तर्क था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का तर्क था कि कहीं ना कहीं इससे ये अपराध रुकेगा। लेकिन अब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कानून आ गया है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि इसके बाद कितना इस अपराध में कमी आती है, क्योंकि कानून आने के बाद भी लगातार पुलिस में ये मामले जाते रहे हैं और उस पुलिस में मामले न जाए उसको रोकने के लिए बिल आया है। पुलिस में मामला न जाए इसको रोकने के लिए बिल आया है और इससे ये कानून जो है जिसके बारे में आप बता भी रहे हैं कि पहली बार 2021 में सरकार इस बिल को लेकर आई थी और उस समय अधिकतम सजा 10 साल की और 50,000 रुपए का जुर्माना का प्रावधान था और मामले भी दर्ज हुए थे। अप्रैल 2023 तक का जो मामला है वो 427 केस दर्ज हुए थे। इसमें 65 नाबालिग लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया गया था। सबसे ज़्यादा केस बरेली में दर्ज किए गए थे रजनीश। लेकिन अब सवाल ये है कि इसको लागू कराना भी एक बड़ी चुनौती है और वो सज़ा दिलाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसको लेकर क्या कुछ सरकार की तरफ से भी कहा गया विधानसभा में जब इस बिल पर चर्चा हो रही थी तब? आपने सही कहा विजय कि अब सबसे बड़ा चैलेंज होता है, मुकदमा तो दर्ज हो जाता है लेकिन जब कोर्ट में मामला जाता है तो कहीं ना कहीं आरोपी बच जाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए। सरकार के जो सरकारी वकील होते हैं, अभियोजक होते हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि सरकार इसकी मॉनिटरिंग करेंगी तो कितना एफआईआर हुआ, कितने लोग जेल गए, कितने लोग छुटे, क्योंकि सरकार में बाद में लोग इसी फैसले को लेकर टीका टिप्पणी भी करते हैं। तो अब सरकार ने पहले ही कह दिया है कि इसमें कड़ा से कड़ा सजा होगा, विवेचना जो होगी, विवेचना मजबूत होगी, क्योंकि विवेचना के आधार पर लोगों को सजा होती है, विवेचना के ही आधार पर लोगों की छुट्टी जो बाइज्जत बरी होते हैं। कहीं ना कहीं कोशिश है कि जो विवेचना हो, मजबूत विवेचना हो, तो उसी को लेके ये बिल है और उसके बाद तस्दीक की जाएगा। और उसके बाद जैसे कि सरकार के लोग बता रहे हैं कि उसके बाद हम एक मीटिंग बुलाएंगे, होम की मीटिंग बुलाएंगे और अभियोजन अधिकारी रहेंगे जो सरकारी वकील होते हैं, उनको लेके कुछ खास दिशा निर्देश दिया जाएगा।
ठीक है। तो सजा बढ़ाने के पीछे सरकार के 3 तर्क हैं: अपराध की गंभीरता, महिलाओं की सामाजिक स्थिति और गरिमा, एससी एसटी वर्ग के लोगों का जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सजा और जुर्माना बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और संशोधित विधेयक के तहत कोर्ट पीड़ित के इलाज खर्च और पुनर्वास के लिए भी राशि जुर्माने के रूप में तय कर सकेगी। यह तर्क दिया जा रहा है और अब इसको लागू कराना, सजा दिलाना, यह एक बड़ी चुनौती है, जिसके बारे में अभी बता भी रहे थे हमारे संवाददाता रजनीश। बहुत बहुत शुक्रिया इस बिल के बारे में बताने के लिए, इसका जो लीगल पहलू है उसके बारे में बताने के लिए, और आगे भी हम इस पर एनालिसिस आपके साथ करेंगे।